हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे टारगेट मैथ हब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता। क्या पढ़ेंगे? प्रायिकता। ये मेन कक्षा 10 के लिए है, लेकिन कोई भी पढ़ सकता है। प्रायिकता देखो, प्रायिकता होती क्या है, मैं लिख के लाया हूँ ताकि टाइम थोड़ा कम लगे। प्रायिकता होती है किसी घटना के घटित होने की संभावना को क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। किसी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। फिर पढ़ेंगे दूसरा, याद है ना, किसी घटना के घटित होने की संभावना होगी तभी उसे प्रायिकता कहेंगे। फिर प्रायिकता से संबंधित आधारभूत परिभाषाएं क्या होती है? जैसे घटना होती क्या? एक घटना वो होती है, घटना मतलब एक घटना क्या होगी? परीक्षण के कुछ परिणामों का संग्रह हो। जो परीक्षण है उसके परिणामों का संग्रह दिया गया हो, संग्रह मिले, तब उसे घटना कहेंगे। प्रारंभिक घटना होती है जिसकी घटना एक हो, बस इसे याद कर लो, जिसकी घटना एक हो, मतलब केवल एक परिणाम हो, उसे प्रारंभिक घटना कहते हैं। मिश्र घटना, दो या दो से अधिक प्रारंभिक घटनाओं का संग्रह जो किसी प्रयोग से संबंधित, कोई प्रयोग किया जा रहा हो उससे संबंधित हो, उसे कहते हैं मिश्र घटना। इसे एक फिर से लो, घटना मतलब क्या होता है? वो परीक्षण के कुछ परिणामों का संग्रह होता है ना घटना। तो घटना, इसको हम एग्जाम्पल से कह सकते हैं। जैसे किसी पासे को, पासा जानते हो ना, जो लूडो खेलते हो पासा, उसमें 6 तक लिखा होता है। उसको जब फेंकने पर अगर सम संख्या आना एक घटना है, जिसे कह दिया गया उस पर सम संख्या आना एक घटना है, तो उसमें सम संख्या क्या क्या आ सकती है? पासे पे 1 2 3 4 5 6 तक होती है। तो सम संख्या आने की घटना क्या है? 2 4 6, इसी को बोलते हैं घटना। समझ में? फिर प्रारंभिक घटना होती यादृच्छिक, किसी यादृच्छिक परीक्षण की वह घटना जिसका केवल एक परिणाम हो। मतलब कि हम कहते हैं घट प्रारंभिक घटना जिसका केवल एक परिणाम, जैसे एक सिक्का उछाला तो उसमें या तो हेड आएगा या तो टेल, है ना। तो उसका केवल मतलब कि अनुकूल परिणाम केवल एक होगा। मतलब कि घटना, जैसे याद, सिक्के को उछाला आपने, उछाले तो हेड, या तो हेड आएगा या तो टेल, तो उसका एक ही परिणाम आएगा, इसलिए उसे प्रारंभिक घटना कहते हैं। मिश्र घटना, दो या दो से अधिक प्रारंभिक घटनाओं का संग्रह जो किसी प्रयोग से संबंधित हो, प्रयोग से संबंधित हो। जैसे इसका एग्जांपल समझ, एक सिक्के को आपने 2 बार उछाला, एक सिक्के को 2 बार उछाला, तो उसमें हेड टेल, हेड हेड, टेल हेड या टेल टेल आ सकता है ना। तो इसमें 4 परिणाम आए कुल। तो जैसे एक सिक्के को 2 बार उछाला तो अधिकतम एक चित प्राप्त होने की घटना, अधिकतम एक चित, जैसे एक चित अधिकतम एक होनी चाहिए, उससे कम होगा चलेगा लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब नहीं भी होगा तो चलेगा, अधिकतम एक चित ना, अधिकतम एक, इसमें 2 चित हो गया तो अधिकतम बोला है एक चित, एक एक नहीं होगा चलेगा। तो ये हमारी मिश्र घटनाएं हैं, ये समझ में आया। फिर समप्रायिक परिणाम क्या होते हैं? देखो, एक यादृच्छिक परीक्षण के परिणाम समप्रायिक कहलाते हैं यदि एक परिणाम के प्राप्त होने की संभावना अन्य परिणाम के प्राप्त होने की संभावना की एकदम बराबर हो, उसे कहते हैं समप्रायिक। जैसे एक पासे को उछालने पर 6 परिणाम आते हैं, 1 2 3 4 5 6। एक पासे को उछाला तो 1 2 3 4 5 6 परिणाम आए ना। तो इसमें से कोई भी प्राप्त हो सकता है, इसलिए परिणाम इसको 1 2 3 4 5 6 ये सब समप्रायिक, इसमें से कोई भी आ सकता है ना, इसलिए इसे समप्रायिक परिणाम बोलते हैं। ठीक है। फिर आता है हमारा अनुकूल परिणाम। क्या, कौन सा परिणाम? अनुकूल परिणाम। ऐसे परिणाम जो किसी घटना के घटित होने को निश्चित करते हैं, यानी जितने ऊपर आते हैं उसको अनुकूल परिणाम कहते हैं। जो जो बोल रहे हैं सब आगे समझ में आएगा आपको, अभी नहीं। पूरक घटना, देखा, किसी घटना के घटित ना होने को, ना होने वाली घटना को पूरक घटना कहते हैं। अभी आगे समझ जाओगे क्या कह रहे हैं हम, है ना। किसी घटना के घटित ना होने को प्रायिकता नहीं, वो दूसरा हो जाएगी, पूरक घटना कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिख दिए थे, आगे काम होगा। फिर ये देखो, प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, यानी सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ यही है प्रायिकता। किसी भी चीज़ की प्रायिकता निकालनी है तो आपको क्या करना होगा? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये फार्मूला है, इसको रट लो, यही है सूत्र, यही सबसे ज़्यादा यूज होगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। फिर असंभव घटना, ऐसी घटना जो घटित ना हो सके, यानी घटित होना संभव ना हो, असंभव घटना। जैसे हमने बोला एक पासे को फेंका तो उस पर 7 आने की प्रायिकता, भैया पासे पर 6 तक आता है, ये 7 आएगा? नहीं आएगा, इसलिए ये असंभव घटना है। संभव घटना, ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव हो, यानी एक पासे पर
एक पासे को उछाला, उस पर 5 आने की प्रायिकता, तो 5 आएगी ना, 5 तो आएगी ना, यानी संभव है उस पर। निश्चित घटना, ऐसी घटना जो निश्चित रूप से घटित होती है, निश्चित रूप से घटित होती है, उसको क्या कहते हैं? निश्चित घटना। जैसे हमने एक पासे को उछाला, हमने कह दिया कि 7 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। अब 7 से छोटी, तो जो पासा है उस पर तो 7 से छोटी सब आती है प्राकृतिक संख्याएं, 1 2 3 4 5 6, 7 से सब क्या हैं? छोटी हैं। तो वही तो बोला हमने, समझ में आया ना? इसे कहते हैं निश्चित घटना। एक फार्मूला याद करे रहना, सबसे ज़्यादा फार्मूला यही यूज़ होगा अपना। जो प्रायिकता होती है वो अनुकूल परिणाम, कौन सा परिणाम? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यही पूरा चलेगा। इस पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा इसी फार्मूले का यूज़ है। और एक चीज़ और, अगर हम एक सिक्के को उछालें तो देखो, सिक्का उछालेंगे तो कितना चीज़ आएगा? अधिकतर 2 चीज़ होता है, आने की संभावना कितनी होगी? अगर ने एक सिक्के को उछाला, एक सिक्के को उछाला, जब हमने एक सिक्के को उछाला तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यानी कुल कितना संभावना है? कुल परिणाम कितना हो सकता है? कुल 2, या तो हेड या तो टेल, है ना? तो कुल परिणाम तो ये हो गया, एक सिक्के को उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, कुल परिणाम हो गए 2, है ना? तो यानी 2 होते हैं, तो 2 की पावर, अगर एक सिक्के को उछाला तो 1, 2 सिक्के के उछाला तो 2, 3 सिक्के को उछाला 3, 4 सिक्के के उछाला तो 2 की घात 4, इसे डट डट n सिक्के को उछाला तो 2 की पावर n। समझ में आया कि नहीं है? एक सिक्के के उछाला तो 2 की पावर 1, 2 सिक्के के उछाला 2 की पावर 2, ऐसे ही n सिक्के के उछालेंगे तो 2 की पावर n, यानी कि सिक्के को उछालने के कुल परिणाम होते हैं 2 की घात n। समझ में आया कि नहीं आया? आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना भाई। कुल परिणाम, अगर हमने बोल दिया कि हेड आने की प्रायिकता बताओ, क्या हेड आने की प्रायिकता, तो तू खुद सोचा, अगर एक सिक्के को उछाले हो आपने तो उसमें अनुकूल परिणाम कितने होगा? हेड एक ही तो आएगा, कुल परिणाम पता है ये दो। टेल आने की प्रायिकता, अनुकूल टेल एक ही बार तो आ सकता है टेल, और कहाँ आएगा? तो अनुकूल 1 कुल 2, तो ये हो गया हमारा प्रायिकता, अगर हमने एक सिक्के को उछाला है तो। नेक्स्ट पेज में हम थोड़ा लिख कर लाए हैं, उसमें बताएंगे अगर हमने 2 सिक्के को उछाला तो क्या क्या परिणाम आ सकता है। समझ में आया? एक वाला समझ में आया हो तो LSS का मतलब पता ही होगा, अगर रोज जुड़े हो तो करना मत भूलना। सॉरी ब्रो, थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। देखो, इसमें जो प्रायिकता के चांसेस होते हैं वे हमेशा 0% से 100% तक होते हैं। जैसे 0%, 2% का मतलब 2 बटा, अब हमने कह दिया तुम 80% पे होते हो, यानी 80/100, यानी 100 में कितने पाए हो? 80 पाए हो। तो वही होता है चांसेस, 0% से 100%। प्रायिकता का मतलब यही होता है 0% से 100%। ये जो लोग कहते हैं ना कि नहीं 0 से हमारा 200%, वो 200% होता ही नहीं, 100% तक ही जाता है। तो 0/100 से 100/100, 0/कुल 0, 100/100 1, यानी कोई भी प्रायिकता जो होती है वो 0 से 1 तक ही होती है। समझ में आया? इसके बाद हम थोड़ा तुमको मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा रहे हैं, उसको याद कर लो तुम। किसी भी घटना की प्रायिकता, किसी भी घटना की प्रायिकता, किसी भी घटना की प्रायिकता जो है ऋणात्मक यानी निगेटिव नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। किसी भी घटना की प्रायिकता निगेटिव नहीं हो सकती। दूसरी बात, किसी परीक्षण की पूरक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, किसी परीक्षण की पूरक घटना, किसी परीक्षण की पूरक घटनाओं, किसी परीक्षण की पूरक घटनाओं, परीक्षण की पूरक घटनाओं, पूरक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, की प्रायिकताओं का योग एक होता है, सदैव हमेशा एक होता है। समझ में आया कि नहीं?
किसी परीक्षण की पूर्व घटनाओं की प्रायिकताओं का योग सदैव एक होता है। यानी किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता का योग हमेशा एक होता है। आया कि नहीं आया? आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। फिर जो प्रायिकता का मान होता है, प्रायिकता का मान वो 0 से बड़ा या उसके बराबर होता है, लेकिन 1 से छोटा या उसके बराबर होता है। बस ये लाइन ज़रूर याद रखना, बहुत काम आती है। किसी भी प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर होता है, 1 से छोटा या उसके बराबर होता है, यानी 0 से 1 तक मान ही होता है। निगेटिव यानी 0 से कम नहीं होता, ना 1 से ज़्यादा होता है। अगर कोई प्रायिकता 2 है तो ये असंभव घटना है, प्रायिकता ही नहीं है। प्रायिकता का मान केवल 1 तक ही होगा, 0 से 1 तक बस। समझ आवा कि नहीं आवा? आवा। अब देखो प्रायिकता के फार्मूले का बताए ना, ये अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये बहुत काम आए। अब जैसे दिखा हमने उछाला, 2 सिक्के को उछाला या 1 सिक्के को 2 बार उछाला, तो 2 की घात कितनी बार उछाला? 2 बार। तो कुल परिणाम कितने आएंगे? 2 गुणे 2 यानी 4। कैसे? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ये 2 तक का मैक्सिमम याद रहता है। फिर 2 की घात 3 होगा तो उसमें एक ट्रिक बताएंगे कैसे। नहीं तो इस तरह 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर हेड टेल हेड टेल, 2 बार हेड लिखो 2 बार टेल लिखो, फिर हेड टेल लिख दो, इस तरह होता है। ठीक, कुल परिणाम आ गया 4। अब इसमें से जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं इसको सॉल्व करेंगे, देखो कौन कौन कर पाता है। 2 चित आने की, पी मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं ना, इसीलिए इसका पहला लेटर पी पकड़ा गया है, पी से प्रायिकता। 2 चित आने की प्रायिकता, 2 चित, इसमें देखो 2 चित किस में आ रहा है? चित मतलब हेड, जानते हो ना, तो 2 चित इसमें आ रहा है। 2 चित अनुकूल परिणाम कितने हुए? 2 चित और किसी में आया? पट नहीं कह रहे, चित। 2 चित इसी में आया है, अनुकूल हो गया 1, कुल हो गया 4, तो 2 चित आने की प्रायिकता 1/4। 1 चित आने की प्रायिकता, 1 चित, 1 2, 2 चित मतलब 1 चित इसमें 1 चित इसमें, तो 2 चित आने की प्रायिकता ना 1 चित, तो 2 अनुकूल हो गए 2, कुल 4, तो 2/4 यानी 2 कम 2 2 2 4 आधा। 0 चित, एक भी चित ना आए, टेल टेल है ना, एक भी चित ना आए मतलब 1/4, कुल तो 4 ही है, कुल हमेशा अपान में 4 ही रहेगा, कट जाए वो बात की बात है, लेकिन अपान में 4। तो कम से कम 1 पट, कम से कम 1 पट हो, कम से कम, अधिक से अधिक चाहे जितना हो, लेकिन 1 पट होना ही चाहिए, है ना। कम से कम 1 पट, अधिक से अधिक चाहे जितना हो, लेकिन कम से कम 1 होना चाहिए, तो 3/4। समझ में? ये लोग नहीं कर पाते, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। कम से कम 1 पट होना चाहिए, कम से कम 1 चित होना चाहिए, तो 1 चित कम से कम होना चाहिए, अधिक से अधिक चाहे जितना हो, तो 1 2 3, यहाँ भी 3/4, 4 तो कुल परिणाम। अधिक से अधिक 1 पट, यानी कि अधिक से अधिक केवल 1 होना चाहिए, ये तो नहीं होगा, 1 पट होना चाहिए बस, नहीं भी होगा तो चलेगा, यानी 3/4। अधिक से अधिक 1 चित, यानी कि अधिक से अधिक 1 चित, 1 चित से ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा चलेगा, अधिक से अधिक 1 चित, ये भी नहीं होगा, 3/4। समझ में आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। मैं तो समझ में आया, बस आज के लिए इतना काफ़ी है। अब एक क्वेश्चन थोड़ा कर देते हैं, सीरीज के हिसाब से करते हैं एक क्वेश्चन। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता होगी, बताओ 2024-25 में है। यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता है। प्रायिकता का हमने बताया था, आंसर मत देखना, बताया था कि या तो 0 होगा या तो 1, यानी 0 से 1 तक होगा। अगर निश्चित है तो क्या होगी? 1 फिक्स होती है। और इसमें पढ़ भी लो, एक घटना जो निश्चित रूप से घटित होती है उसकी प्रायिकता सदैव 1 होती है, यानी किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता का योग हमेशा 1 के बराबर होता है।
निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? हमने बोला था प्रायिकता का मान निगेटिव नहीं हो सकता है, पहले ही बता दिया था। तो इसमें देखो -1 है, आधा होता है, 1/3 भी होता है। -1 क्यों नहीं होगा? क्योंकि किसी भी प्रायिकता का मान निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए। समझ में आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, बाकी बाद में करते हैं।